जय श्री राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। शब्द शास्त्र तो मुख है और ज्योतिष क्या है? आंखें। जैसे आंखों के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, इसके मतलब आंखों का सबसे ज्यादा शरीर के अंदर महत्व है। इसी प्रकार शास्त्रों में ज्योतिष का बहुत महत्व है। अदृश्य जो चीजें हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, उन चीजों को ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो अध्ययन में रुचि रखते हैं, उनको सबसे पहले संस्कारवान होना पड़ेगा। गायत्री मंत्र की जो जप की प्रक्रिया है, उसमें निष्ठा रखनी होगी। जब तक गायत्री जप आप नहीं करेंगे तो आपकी वाणी फलीभूत नहीं होगी। मैंने बताया पहले भी कई बार, केंद्र त्रिकोण पते संबंधेन परस्परम इतश्चेतश्च विशेष फलदायक। अब शरीर भाव का, तन भाव का लग्नेश अगर बलवान है और केंद्र में बैठे हुए शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर, लग्नेश पर पड़ रही है, तो ऐसे ही व्यक्ति का बचाव होता है। जैसे शंकर भोलेनाथ महादेव को किया गया एक बार प्रणाम, लाखों दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। पहला शरीर तन। शरीर सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। इसलिए सबसे पहले जीवन के संबंध में ज्योतिषी को देखना चाहिए। अगर जीवन है तो सारी चीजें व्यक्ति उपभोग कर सकता है। अगर जीवन ही खत्म है तो धन दौलत किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए अष्टम इत्यादि, षष्ठ इत्यादि शरीर भाव, सप्तम भाव, ऐसे क्षेत्रों के ग्रहों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। फिर क्या होता है? बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। निर्बुद्ध वाला कैसे बलवान हो सकता है? बुद्धि भाव, पंचम भाव में ग्रह कैसे बैठे हैं? पंचम भाव का कारक कौन सा ग्रह है? पंचम भाव पर कैसे ग्रहों की दृष्टि होती है? किस प्रकार उसी अनुसार निर्णय करना चाहिए। पंचम भाव में या पंचम भाव का कारक ग्रह, शुभ ग्रह बलवान होकर के बैठा है, पंचम भाव में अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धिमान, धार्मिक आचार विचार वाला एवं समाज को अच्छी दिशा देने में समर्थ होता है। समय समय पर दशाओं के अनुसार, गोचर के अनुसार
ग्रह बदलते रहते हैं, दशाएं बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे ग्रहों का समावेश होता है। आप सब लोग YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें। समय समय पर जनपत्र दिखाते रहें, जिससे जो भी इसमें हमने उपाय बतलाए हैं उनका आप लाभ उठा सकें। तो समस्या सबसे बड़ी बात है। समस्या जो बनती है उसके पहले ही हम उसको उखाड़ फेंकें। इसके लिए हमको ज्योतिष, अब ज्योतिष में चंद्रमा शीतलता और कांति का कारक है, सूर्य ओछा कारक है, राजत्व का कारक है और बहुत सी चीजों का कारक है। तो सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान में वृद्धि कराता है। सूर्य की बुध के साथ अगर युति हो जाती है तो बुधादित्य योग बन जाता है, जो अनेक प्रकार के जीवन में लाभ अर्जित कराता है। इसी तरीके से सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाता है, अनेक व्यवधान एवं परेशानियां जीवन में उत्पन्न होती हैं। पिता को भी कष्टों का अनुभव होता है। इन सब चीजों के लिए आप जनपत्र जरूर दिखाएं, जिससे श्रेष्ठ उपाय आपको बतलाए जा सके। सटीक उपाय करने से बढ़िया फल मिलता, अच्छा मिलता है और उससे ही समस्याओं का शीघ्र निदान हो जाता है। शीघ्र निदान करने के लिए जरूर संपर्क करें। जय श्री राधे। सत्य सनातन धर्म की जय।